हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में एएफटी लखनऊ के एक बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट जो एमएसीपी से जुड़ा हुआ है पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब भी नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं तो हम बात करते हैं कि जहाँ पर यहाँ पर फ़ायदा दिया गया है पेंशनर को, लेकिन यहाँ पर जो जजमेंट है वो जजमेंट थोड़ा अपोजिट है। यहाँ पर जो पेंशनर हैं उनकी ओए है उसको जो है डिसमिस कर दिया गया है। लेकिन आप सभी के लिए जानना जरूरी ये है कि आखिर एमएसीपी उनकी जो याचिका थी उसको डिसमिस क्यों किया गया, जानेंगे अपने इस वीडियो में। देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होती है और हम कोर्ट केस कर देते हैं, सारी चीज़ कर देते हैं, लेकिन बाद में हमारे पैसों का नुकसान भी होता है और हमें उसका बेनिफिट भी नहीं मिल पाता है। तो आज एक ऐसा ही केस है एक्स हवलदार जयप्रकाश जी का, जिन्होंने गुहार लगाई थी कि उनको एमएसीपी का लाभ दिया जाए, लेकिन उनको ये लाभ नहीं दिया गया। हालांकि वो 24 साल जो है अपनी सर्विस कर चुके थे। तो फिर कहाँ प्रॉब्लम आई, क्या वो नया रूल है जो इस जजमेंट से मैं आपको बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, इसमें जो वर्सेस थे या रेस्पोंडेंट्स थे, यूनियन ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ओआईसी रिकॉर्ड्स, पीएओ ऑफिस ईएमई रिकॉर्ड्स एंड पीसीडीए प्रयागराज, इनको पार्टी बनाया गया था। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये कब एनरोल्ड हुए थे। ये एनरोल्ड हुए थे 1982 में, 29 मार्च 1982 को, और डिस्चार्ज हुए थे 31 मार्च 2006 को अंडर द आर्मी रूल जो है 13331 आर्मी रूल 1954 के तहत ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑफ एंगेजमेंट। द एप्लीकेंट रिप्रेजेंटेड हिज केस फॉर ग्रांट ऑफ थर्ड एमएसीपी, कि उनको थर्ड एमएसीपी मिलना चाहिए नायब सूबेदार का, विच वाज रिजेक्टेड बाय द रेस्पोंडेंट्स, जो रिजेक्ट कर दिया जाता है 2020 में, ऑन द ग्राउंड ऑफ रेड इंक एंट्रीज अर्नड बाय हिम इन द लास्ट 5 ईयर ऑफ सर्विस। अगर इन्होंने क्या हुआ, इनकी सर्विस लास्ट 5 ईयर जो सर्विस थी उसमें इनके पास रेड इंक एंट्री इनको मिल जाती है। तो जब इनको रेड इंक एंट्री मिलती है तो उस आधार पर इनका एमएसीपी जो है ग्रांट नहीं किया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो बहुत से पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि अगर आपकी रेड इंक एंट्री है तो उसका प्रभाव आपके जो है एमएसीपी पर भी पड़ता है। तो एज पर पॉलिसी ऑफ द रेस्पोंडेंट्स फॉर ग्रांट ऑफ एसीपी एमएसीपी, ए पर्सन शुड नॉट हैव अर्नड मोर देन 3 रेड इंक एंट्रीज थ्रू आउट हिज सर्विस एंड 1 रेड इंक एंट्री इन द ईयर इन विच हिज एमएसीपी फॉल्स ड्यू। देखिए, यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात क्या बताई गई कि पूरी सर्विस में अगर उनकी 3 रेडिंग एंट्री हैं या जिस साल आपको एमएसीपी ड्यू हो रहा है उस साल आपकी रेडिंग एंट्री है, तो देखिए आपका जो प्रमोशन है, जो आपका एमएसीपी है, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो बीइंग एग्रीव्ड द एप्लीकेशन हैज़ फाइल्ड प्रेजेंट ओए फॉर ग्रांट ऑफ थर्ड एमएसीपी ऑफ नायब सूबेदार ग्रेड। तो देखिए, जो रेस्पोंडेंट्स ने बताया कि भाई आपको इस वजह से हम एमएसीपी नहीं दे रहे हैं, उस केस को लेकर उससे असहमत होते हुए ये जाते हैं एएफटी लखनऊ में। तो देखिए, इन्होंने अपना पॉइंट रखा कि देखिए, हम 24 साल सर्विस के बाद करने के बाद में जो है डिस्चार्ज हुए। हिज फर्दर सबमिशन इज दैट एप्लीकेंट हैज़ कंप्लीटेड 25 ऑफ ईयर सर्विस, ही इज़ एंटाइटल्ड टू थर्ड एमएसीपी ऑफ नायब सूबेदार ग्रेड। सभी को पता है देखिए, 8 साल, 16 साल, 24 साल के आधार पर यहाँ पर प्रोविजन रखा गया है कि आपको एमएसीपी का लाभ दिया जाएगा। 8 साल में एमएसीपी 1, 16 साल में एमएसीपी 2, और अगर हम बात करें 24 साल में एमएसीपी 3। तो लर्न काउंसिल, देखिए उन्होंने जो उदाहरण दिया, उन्होंने बहुत से ओए का एग्जाम्पल दिया यहाँ पर कि इन ओए के आधार पर हमने जो अपनी याचिका डाली है उन सब में एएफटी ने उनको न्याय दिया है और थर्ड एमएसीपी जो है ग्रांट किया है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग, लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट ऑल्सो सबमिटेड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी लेटर 30/5/2011 ऑन एमएसीपी स्कीम PBR in Army is totally ultra vires as decided by the Honorable Supreme Court in Civil Appeal Diary नंबर जो है 3744 of 2016 यूनियन ऑफ इंडिया एंड ORs वर्सेस बलबीर सिंह। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी केस थे वो सारे केस के यहाँ पर जिक्र किया गया। अब बात करते हैं रेस्पोंडेंट्स की। रेस्पोंडेंट्स ने यहाँ पर क्या बोला है। रेस्पोंडेंट्स ने यहाँ पर जो हवाला दिया है वो हवाला दिया है कि 97 का एक ऑर्डर है। उन्होंने देखिए क्या बोला है, देयर शैल बी 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द एमएसीपी 8, 16, 24 साल में। फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द स्कीम विल बी एडमिसिबल वेन एवर ए पर्सन हैज स्पेंट 8 years continuously in the same grade pay.
सी पॉइंट, इन केस एन इंडिविजुअल गेट्स एन वन प्रमोशन प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ 8 years ही विल बी एंटाइटल्ड ओनली टू फाइनेंशियल अपग्रेडेशंस। ये सारी चीज़ें जो है कॉमन है, जो MECP के दायरे के अंदर में आती हैं। लेकिन अब बात करते हैं उस 1997 के ऑर्डर की, जिसके यहाँ पर बोला गया है कि इनको MECP इस वजह से नहीं दिया गया है। तो देखिए ये जो 10/10/97 का एडजुटेंट जनरल ब्रांच का जो लेटर है उसमें मेंशन है, एन इंडिविजुअल शुड नॉट हैव more than 3 raiding entries during the entire service and not more than 1 raiding entry in last 5 years and no raiding entry in the last 1 year for further promotion in the next higher grade। अगर आप नेक्स्ट हायर ग्रेड में प्रमोशन चाहते हैं तो उस साल आपकी रेडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए, लास्ट 5 साल में आपकी एक से ज़्यादा रेडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए, और पूरी सर्विस में आपकी जो है टोटल 3 रेडिंग एंट्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कहना था वहाँ पर एडजुटेंट जनरल ब्रांच के जो लेटर का हवाला देते हुए। तो लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स फर्दर सबमिटेड दैट एप्लीकेंट कंप्लीटेड 25 ईयर सर्विस 28/3/2006, यानी उनको जो 28/3/2006 में जो है मिलना चाहिए था MECP, एंड ही वाज अवार्डेड सीवियर रिप्रीमेंट। लेकिन उनको बताया कि उनको SR मिली, वो कब कब मिली, 3/7/2001, 18/3/2002 और 5/7/2002। टोटल 3 रेडिंग एंट्रीज ड्यूरिंग द लास्ट 5 years ऑफ द सर्विस। देयरफॉर इन टर्म ऑफ पॉलिसी लेटर 10/10/1997 ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर ग्रांट ऑफ MECP, ही प्लीडेड फॉर डिसमिसल ऑफ OA। तो उन्होंने देखिए बोला कि आप जो है इस OA को डिसमिस कर दें। तो देखिए उन्होंने सारी बात सुनी, यहाँ पर सारा का सारा बताया। वी फाइंड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOD MECP स्कीम एक्सेप्टेड 8/16 जो 24 वाली पॉलिसी है वो यहाँ पर कोर्ट ने माना सही है। और उन्होंने ये भी माना कि देखिए 2018 से लेके 1/1/2006 के बाद यहाँ पर जो है पॉलिसी शुरू होती है MECP की। उन्होंने ये भी बोला कि ये डिस्प्यूटेड नहीं है कि वो 24 साल 3 दिन सर्विस करने के बाद में डिस्चार्ज होते हैं, नायक बनते 95 में और हवलदार बन जाते हैं 1/9/1997 में। तो इस आधार पर 24 साल उनके 29 मार्च 2006 में कंप्लीट हो जाते हैं, और जब यहाँ पर उनको 24 साल कंप्लीट होते हैं तो MECP 3 का उनको लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी 3 रेडिंग एंट्रीज थी 2001 और 2002 में। तो जब पिछले 5 सालों में आपकी 3 रेडिंग एंट्री हैं, जो पॉलिसी है कि एक से ज़्यादा रेडिंग एंट्री आपकी नहीं होनी चाहिए पिछले 5 सालों में, तो देखिए वहाँ पर ये जो है चूक कर गए, वहाँ पर इनकी कंडीशन जो है नेगेटिव हो गई, और वहाँ पर पूरा का पूरा जो केस है वो इनके अगेंस्ट चला गया। तो वहाँ पर देखिए बोला, इन द रिजल्ट OA हैज़ नो मेरिट, डिजर्व टू बी डिसमिस्ड एंड इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। और इस याचिका को यहाँ पर जो OA है, ओरिजिनल एप्लीकेशन है, उसको डिसमिस कर दिया जाता है। तो देखिए अगर आप भी MECP का लाभ लेना चाहते हैं, या आपको भी लगता है आप सर्विस में हैं कि देखिए अगर आप जिस साल आपका प्रमोशन है, अगर उस साल आपकी रेडिंग एंट्री है तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। पिछले 5 सालों में अगर आपकी एक से ज़्यादा रेडिंग एंट्री है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, और अगर आप पूरी सर्विस में 3 रेडिंग एंट्री ले लेते हैं तो देखिए आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए MECP पर एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका लेटर आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैन स्कूल से ले सकते हैं। देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके कि अगर आप देखिए कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं, क्योंकि इनका देखिए AFT में कोर्स किया, वहाँ पे इनका पैसा भी लगा, लेकिन निराशा हाथ लगी, क्योंकि उनको ये रूल नहीं पता था। अगर ये रूल उनको पता होता तो शायद वो केस ना करते, और उनका जो पैसा केस में लगा वो बच जाता। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।